मित्रों, कौन से वे प्रश्न हैं जिन्हें आधार बनाकर तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की थी। 10 प्रश्न पार्वती जी ने भगवान शिव से किए, पर शिव जी ने अंतिम 10वें प्रश्न का उत्तर न देकर पूर्व के 9 प्रश्नों का ही उत्तर दिया। अंत में पार्वती जी ने उस निरुत्तरित प्रश्न को न उठाकर दूसरे रूप में 10वां प्रश्न पुनः निवेदित कर दिया, जो पक्षीराज गरुड़ और काकभुसुंडी जी के बीच का संवाद है। वस्तुतः पार्वती जी समझ गई थी कि शिव जी ने 10वें प्रश्न के उत्तर में श्री राम के परलोक गमन की कथा क्यों नहीं सुनाई। भगवान शंकर यह मानते हैं कि इस पृथ्वी पर जब तक भगवान की कथा रहेगी और उनके भक्त रहेंगे, तब तक भगवान का परलोक गमन नहीं होगा। भगवान का ना कोई पर है और ना ही परलोक। अपने भक्तों को छोड़कर कौन सा परलोक प्रभु को रुच सकता है, अच्छा लग सकता है। उमा शंभु संवाद ही श्री रामचरितमानस का भक्तमाल है। पार्वती जी ने जो 10 प्रश्न किए थे वे इस प्रकार हैं। पहला, निर्गुण निराकार सगुण कैसे होता है। मित्रों, मैं इन प्रश्नों का उत्तर भी आगे बताऊंगा, पहले प्रश्न सुन लें। पहला प्रश्न है, निर्गुण निराकार सगुण कैसे होता है। दूसरा, श्री राम का अवतार कैसे होता है। तीसरा, वे बाल चरित कैसे करते हैं। चौथा, जानकी जी से विवाह कैसे करते हैं। पांचवा, उन्होंने राज्य का परित्याग क्यों किया। छठवां, वन में रहकर कौन कौन से चरित्र किए। सातवां, रावण को कैसे मारा। आठवां, कौन कौन से आश्चर्य में डालने वाले उन्होंने कार्य किए। नौवां, राज्य चलाते समय अयोध्या में कौन कौन सी लीला की। 10वां, पृथ्वी पर रहने के पश्चात भगवान विमान में बैठकर 100 लोग गमन कैसे करते हैं। यह है इन 10 प्रश्नों में से उन 9 प्रश्नों का सार संक्षेप, जो शंकर जी ने भगवती पार्वती जी को सुनाया और जिस पृष्ठभूमि पर श्री रामचरित ग्रंथ की रचना हुई। अब सबसे पहले प्रश्न का मैं उत्तर देता हूँ मित्रों। पहला प्रश्न था, निर्गुण निराकार सगुण कैसे होता है। धरती में जो बीज निर्गुण रूप होता है, वहीं समय अनुकूल जलवायु पाकर सगुण होकर धान्य, फल फूल और छाया देने वाला वृक्ष होता है। अतः सगुण और निर्गुण अलग नहीं है, ना ही उनमें कोई भेद है। बीज का उद्देश्य फल बनकर समाज की सेवा है। निर्गुण ईश्वर भी सगुण होकर भक्तों की भावना की पूर्ति करता है। उनका दूसरा प्रश्न था मित्रों, श्री राम का अवतार कैसे होता है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है मित्रों, माता कौशल्या ने जन्मते ही पुत्र राम को कह दिया था कि आप अपना चतुर्भुज विराट रूप समेटकर बाल लीला कीजिए। भगवान अवतार लेने के बाद भूल जाते हैं कि वे ज्ञानियों के लिए बोधगम्य हैं, वेदांत वेदम विभुमम हैं। श्री राम कहते हैं कि आप बताइए मुझे क्या करना है। यही लीला है कि हम कुछ नहीं जानते, तुम बताओ। उनका जो तीसरा प्रश्न था, वे बालचरित कैसे करते हैं। उसका उत्तर है मित्रों, बालचरित करते करते प्रभु ने अपने रूप माधुर्य से शंकर जी को भी विमोहित कर दिया। अपने प्रिय भक्त काकभुसुंडी को उदर में ले जाकर काल की गति को अवरुद्ध कर एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांडों के दर्शन कराकर पूर्व में लोमस जी के प्रति बने मनोभाव को समाप्त कर काकभुसुंडी को भक्ति घाट का आचार्य बना दिया। चौथा उनका जो मित्रों प्रश्न है, जानकी जी से विवाह कैसे करते हैं। तो इसका उत्तर है मित्रों, राम का सीता से ना तो कभी वियोग होता है, ना ही मिलन। शंकर जी कहते हैं कि यह सब तो मात्र भक्तों की इच्छा के लिए एक ही तत्व 2 रूपों में प्रकट होता है। भक्तों को इंद्रियों का सुख देने और उन्हें भगवत विषयक बनाने के लिए विवाह स्वीकार कर लेता है। समाज के शिक्षा देने के लिए, लोगों को शिक्षा देने के लिए यह 2 रूप उन्हों को दिखाना पड़ा। 5वां जो उनका प्रश्न था पार्वती जी का, उन्होंने राज्य का परित्याग क्यों किया। तो इस प्रश्न का उत्तर है मित्रों, कौन सा राज भगवान से अलग हो सकता है। कौन सा राज भगवान से अलग हो सकता है। भरत का प्रेम,
लक्ष्मण की सेवा निष्ठा, शत्रुघ्न का मुख समर्पण प्रकट करने और अयोध्या में न दिखाई देने वाली बुराई और लंका में दिखाई देने वाली बुराई के समूलोच्छेदन के लिए श्री राम ने सरस्वती से कैकेयी और मंथरा की बुद्धि फेरने को कहा, ताकि वे 14 वर्ष के वनवास में सृष्टि उद्धार का कार्य कर सकें। जो छठवां प्रश्न है मित्रों, उनका वन में रहकर कौन कौन से चरित्र किए। तो छठवें प्रश्न का उत्तर है मित्रों, भगवान ने वन में रहकर सबरी, कोल भीलों, ऋषि मुनियों की साधना को अपनी कृपा से परिपूर्ण किया। बुराई के विनाश का विकल्प और संकल्प और उसका क्रियान्वयन किया। भगवान ने वन में रहकर पृथ्वी को शोकमुक्त किया। पार्वती जी का मित्रों 7वां प्रश्न है, रावण को कैसे मारा। तो इसका उत्तर है मित्रों, रावण का जितने दिन का जीवन बचा था उसमें भगवान ने करोड़ों भक्तों को धन्य किया। रावण को मारना तो उनके संकल्प से भी संभव था, पर संकल्प को क्रिया में लाकर अनुकरणीय बनाना ही तो ईश्वर की लीला होती है। पार्वती जी का जो 8वां प्रश्न है मित्रों, कौन कौन से आश्चर्य में डालने वाले कार्य किए। तो 8वें प्रश्न का उत्तर है मित्रों, आश्चर्य तो मनुष्य के सामर्थ्य की सीमा है। जो मानता है कि यह संभव नहीं है, उसी को संभव देखकर उसे आश्चर्य होता है। भगवान के प्रताप से यदि समुद्र में पत्थर तैरने लगें और आपस में जुड़ जाएं तो यह मनुष्य के लिए आश्चर्य है, पर ईश्वर के लिए सामान्य बात है। ईश्वर चमत्कार या जादूगरी नहीं करता, वह तो सत्य संकल्प है। जो संकल्प किया वह पूरा हुआ। साधारण लोग उसे चमत्कार कहते हैं। जो पार्वती जी का 9वां प्रश्न है मित्रों, राज्य चलाते समय अयोध्या में कौन कौन सी लीला की। इस प्रश्न का उत्तर भगवान शिव ने दिया। भगवान राम ने कैकेयी को मोह मुक्त किया। बाद में पुत्र मोह की सांसारिक मिथ्या धारणा से उत्पन्न दुख और 14 वर्ष तक मिली उपेक्षा और उपहास से मुक्त कर कैकेयी को शीर्षस्थ कर दिया। शिव जी कहते हैं, श्री रामचरित मानस का जो वह संवाद है जो अनंत है, इस अमृत को भर भर पी लो। जो संवाद उदार जही भा आगे कहब, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनग। भगवान की कथा के इस संवाद से जीवन में नया प्रकाश आ जाता है और इस प्रकार मित्रों श्री रामचरित मानस की रचना होती है। उम्मीद करता हूँ मित्रों कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में नई जानकारी साथ पुनः आता हूँ। नमस्कार।